चल भाई, विज्ञान का क्वेश्चन है कि लसका किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखो। तो भैया लसका एक तरह का द्रव है। लसका क्या है? एक तरह का द्रव है जो भाई शरीर में वाहन का कार्य करता है। शरीर में किसका कार्य करता है? वाहन का कार्य करता है। जो रक्त में प्लाज्मा की तरह पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, ऐसे ही लसका रक्त के अंदर पाया जाता है, जो तरल ऊतक का निर्माण करता है, यानी कि शरीर में पाया जाता है और तरल ऊतक बताता है। ठीक है। लसका रंगीन होता है, इसमें अलग मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ये हो गया लसका, इसे हम लसका कहते हैं। फिर आता है लसका के कार्य। तो इसके निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य है लसका शरीर में वाहन का कार्य करता है, यानी कि रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो भाई लसका का कार्य है दूसरा कि रक्त को उन स्थानों, शरीर के उन स्थानों तक पहुंचाता है जहां तक रक्त पहुंच नहीं पाता। और तीसरा है लसका छोटे छोटे रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये हो गए लसका के 3 कार्य। तो लसका किसे कहते हैं, समझ में आया? विज्ञान का अगला क्वेश्चन है भाई 10वीं क्लास का कि रक्त और लसका में अंतर बताइए। तो लसका लाल रंग पाया जाता है, लसका में लाल रंग पाया जाता है, सॉरी लसका में रक्त लाल रंग का होता है। ठीक है। और लसका रंगीन होती है। रक्त लाल रंग का होता है, लसका रंगीन होती है। रक्त में लाल कणिका पाई जाती है, लसका में कोई कणिका नहीं पाई जाती। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लसका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। रक्त में अपशिष्ट पदार्थ कम पाए जाते हैं, लसका में अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं। 4-5 पॉइंट करा दिए, याद कर लेना। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखते रहो। ठीक है। सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 5 का क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए प्रयुक्त भौतिक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, उसके नाम बताओ। तो पहली है जलवायु। ठीक है। तो अतः आमतौर पर यह खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में पनपती है, यानी कि ऐसे बोलोगे यह खेती जब उमस होती है ना, उमस, तब यह खेती पनपती है। किसकी? चावल की। इस खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तब ये खेती हो पाएगी। फिर आती है मिट्टी। इस खेती के लिए, इस फसल के लिए मिट्टी चिकनी और जलोढ़ टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में पानी लंबे समय तक रुका रहता है। ठीक है। ये हो गया आपका चावल की फसल उगाने की भौतिक परिस्थिति। ठीक है। 2 परिस्थितियाँ, पहले जलवायु, दूसरी है मिट्टी। जलवायु बोलोगे भाई कि यह जलवायु कैसी होना चाहिए? आर्द्र और गर्म टाइप की होना चाहिए, यानी कि उमस टाइप की जलवायु होना चाहिए। तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और भाई वर्षा होना चाहिए 100 सेंटीमीटर। फिर मिट्टी चिकनी और जलोढ़ होनी चाहिए, क्योंकि चिकनी और जलोढ़ मिट्टी में पानी लंबे समय तक रुका है। ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपका एक पेयजल पदार्थ का नाम बताइएगा और इसको उगाने के लिए भौगोलिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो भैया एक पेयजल पदार्थ का नाम है चाय। ये भारत में पहले नहीं होती थी, इसको अंग्रेज लेके आए थे। इसको उगाने के लिए भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। आपका जो क्षेत्र होता है जहाँ पर आप चाय की फसल उगा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? ढलान टाइप का होना चाहिए, जहाँ पर पानी ना रुके। इसको उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और इसमें सिंचाई जो होती है ना, इसमें सिंचाई बौछार टाइप की होना चाहिए। पानी बौछार टाइप का जाना चाहिए, तब जाके ये फसल होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो मैंने 2 बताए थे। पहला बताया था आपका चावल उगाने की भौगोलिक स्थिति और पेयजल फसल उगाने की भौगोलिक। पेयजल यानी पीने वाली फसल, यानी कि चाय। 2 क्वेश्चन समझा दिए भाई। इसमें 2 ही क्वेश्चन काफी है, 2 से करो, टाइम काफी है मेरे पास।